हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम एक एसएससी फाउंडेशन की अभी क्लासेस स्टार्ट किए हमने, जिसमें हमने पहले नंबर एनालॉजी या एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कुछ वीडियोस में, अप्रॉक्स 3 या 4 वीडियोस थे शायद। उसके बाद हमने शुरू किया था अपने सीरीज की प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्टिन्यूअस सीरीज के प्रॉब्लम्स किए थे, जिसको आप अदर वर्ड्स में अल्फाबेटिक सीरीज भी बोलते हैं। उसी क्लास को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद अल्फाबेटिक सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम होने भी वाली नहीं है। मैंने जितने भी टाइप होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, इवन एसएससी में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो अब वो परेशानी दूर होने वाली है, ठीक है। जस्ट जो पॉइंट एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, कहां जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि आपका टाइम किल हो जाए, उन सारी चीजों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कौन से टाइम में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हर चीज आज आपके सामने खुली किताब की तरह होगी। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। हर पॉइंट पे आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स आने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप एक अच्छी बेनिफिट में पहुंचोगे इस क्लास के बाद, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको मैं भरोसा भी दिलाता हूं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर तो बिल्कुल भी ना रोके, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर का काम करता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अल्फाबेटिक सीरीज आपके सामने है स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, अल्फाबेटिक सीरीज की बेसिक्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ये कुछ ही अल्फाबेट्स आप देख रहे हो, ओनली ए बी, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसे कंडीशंस में हमें एक बार इनके अल्फाबेट्स को काउंट कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है, जैसे ए बी, लेकिन यहां ए बी है तो पैटर्न कुछ मिला नहीं। अगर यहां होता ए बी देन ए बी, ऐसा कुछ मिल जाता तो मैं उसी को फिल कर देता है, ठीक। तो सबसे पहला काम कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं वो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए? 16। और 16 को हम क्या कहते हैं? अपना लकी नंबर। क्योंकि लकी नंबर इसलिए बोलते हैं कि 4 into 4 16 होता है, तो हम इसमें इतना ज्यादा कुछ सोचेंगे ही नहीं, इसको हम 4 के पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लकी नंबर। अब सबसे पहले देखो, अब ध्यान से देखो, ये बी, ये ए, देन बी, देन ए, इसका मतलब पता चल रहा है कि इसका जो रिलेशन है कुछ ऐसे है, इसका रिलेशन कुछ ऐसे है। आ रहा है समझ में? अब आप ध्यान से देखो, ये है ए बी, चलो ए बी, यानी ये सेट तो कंप्लीट हो गया, बी ए बी। अब इसमें देखो, यहां 2 बार बी है तो चलो 2 बार कर दो ना, बी ए, और फर्स्ट वन ए तो ए, तो हमने क्या फिल किया? बी ए, यानी हमारा अगर ऑप्शन होता तो हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों ना हमें अगर ऑप्शन गिवन हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर ले, ऑप्शन ही डाल दो। देखो, ऑप्शन डालना एक ट्रिक होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन में वो भी बताएंगे। अभी मैंने पहला वही चेक किया था कि अगर डायरेक्टली हमें कुछ पैटर्न दिख जाता किसी सेक्शन से तो हम उसको फॉलो कर लेते, तो हमारा ऑप्शन रूल्ड आउट होता चला जाता, ठीक है। इसलिए मैंने इंटेंशनली इसमें ऑप्शन नहीं दिया था आपको, ठीक है। चलो अगला टाइप। अब अगेन देखो, यहां एक सी और बढ़ गया, पहले सिर्फ ए और बी था, अब यहां सी भी आ गया। अब इसमें क्या करें? काउंट तो करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 और 5 में होते हैं। तो ठीक है, एक बार 3 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्या देखा आपने? यहां तो फर्स्ट कुछ पता ही नहीं है, यहां भी पता नहीं है, ठीक, यहां भी पता नहीं, यहां ए पता है, लेकिन जब तक दूसरे किसी में नहीं होता तो फर्स्ट से हमें कुछ पैटर्न मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरे पे चलते हैं, बी सी ए। अब यहां दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये है बी सी ए बी सी, दिख रहा है सेकंड, कंटिन्यूअस है, बी सी ए बी सी, ठीक। अब एक चीज और दिख गया, सी
ए बी सी ए, मतलब अब हमें पूरा पैटर्न दिख रहा है। जैसे ये ए हमें पता है तो नेक्स्ट होगा बी, ए से पीछे सी बी ए। कई हिंट्स थे यहां, हर ब्लॉक में ए बी सी था, बी सी ए था, सी ए बी था, ए बी सी था, बी सी ए था, मतलब सेम चीजें रिपीट हो रही थी एक साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो हमने क्या फिल किया, ए, सेकेंड वन बी, सी बी बी, दैट्स द आंसर। मतलब इन सब में आप अगर ऑप्शन डालोगे उससे ज्यादा आसान है कि फटाफट से आपकी नजरें इसी पे जानी चाहिए कि यहां बी सी था, यहां सी ए था, यानी बी मिसिंग है, ए मिसिंग है। ठीक, तो वो फटाफट से हो जाएगा। क्लियर है? अगली टाइप, अब देखो ये भी बी सी ए बी सी वाले ही टर्म्स हैं, लेकिन सबके अप्रोचेस। अब मैंने आपको इसलिए ऑप्शन दिया कि अगर ऑप्शन इजी लगता है तो चेक कर लो, क्या ऑप्शन से आप कर सकते हो तो चेक कर लो। ठीक, आपके सामने है ऑप्शंस, देखो। सबसे पहले देखो, हम ये देख रहे हैं कि ए बी सी, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो एक चीज और मैं बोलूंगा, 16 वाले क्वेश्चन में 4 into 4 ही करने पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपको कह रहा है कि एक ही ट्रिक है, आप 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लो। अब देखो बहुत आसानी से निकल जाता है, फर्स्ट बी बी बी, यानी ये लास्ट वाला आपने बी फिल किया है, बाय लक सारा ही बी है तो आपने कोई रूल्ड आउट नहीं किया। अब देखो ये है बी सी ए, यहां भी लास्ट ए है, यानी ये ए, अब तो खैर पता ही चल गया है तो बहुत आसान था। अब बी सी, तो ए सी ए बी, ए सी ए बी, दैट्स द ऑप्शन। क्लियर हो रहा है? ठीक, ये अभी बेसिक है, धीरे धीरे हम लेवल्स को आगे लेके जाएंगे, एक अलग लेवल तक आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसी कंडीशन कर देंगे कि आप एग्जामिनर के झांसे में बिल्कुल नहीं आओगे। ठीक, आपसे जो वो गलती चाहता है वो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलो आगे, अगेन इसमें सिर्फ ए बी है। पहले तो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मींस लकी नंबर अगेन, मतलब 4 into 4। ठीक, अब 4 into 4 का मतलब तो स्लैश लगाते जाओ, स्लैश लगाते जाओ, लगा दिया हमने स्लैश। अब जरा एक बार देखो, स्टार्टिंग बी, तो चलो स्टार्टिंग पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब एक बात क्लियर है, फर्स्ट भी बी, सॉरी लास्ट भी बी और फर्स्ट भी बी, सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे हैं, ये हट गए, ये हट गए। अब मैं थोड़े बहुत ऑप्शन भी आपको बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कर सको, आपको तो टाइम बचाना है। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये एंड हो रहा है बी पे, ये एंड हो रहा है बी पे, ये एंड हो रहा है बी पे, तो ये भी एंड होगा बी पे। तो हमें अब ये पता चल गया कि फर्स्ट दोनों बी होने चाहिए, जो कि सिर्फ इस ऑप्शन में है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। मतलब इससे क्या है कि सारा फिल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे काम खत्म, दैट्स इट। अगर एक ऑप्शन से पता चल जाए, जैसे देखो कई लोग, हम अगर ऐसा इसमें देखते हैं कि एक कोई यूनिक है, जैसे मान लो देखो ये इसमें बी सेकंड पोजीशन पे, अगर यहीं पे हम फिल कर लेते बी तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो पता है एक ही ऑप्शन में सेकंड लास्ट पे बी है। ठीक है, बट ऐसा बहुत कम होता है, कभी कभी ही ऐसा होता है, ऐसी लक काम आती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरीज बड़ा है। ठीक, जब बड़ा होता है मतलब हम अगर काउंट करने के लिए बैठे तो टाइम लगेगा ना, तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप अपने टाइम को बर्बाद करो, वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे? हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक बार अपना सबसे बड़ा गिवन पोर्शन देख लो। जैसे ये पोर्शन, ये गिवन है ना BADNA, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ऐसा कुछ कहीं भी दिख रहा है, कहीं भी देखो BADNA दिख रहा है। अब आपने क्या फिल किया, A और N सिर्फ इस ऑप्शन में है, दैट्स इट, खत्म। ठीक, बिना पेन उठाए कभी कभी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जिसका ये एग्जांपल है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, चलो नेक्स्ट। इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो
इसमें भी अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा सीरीज है, और ऐसे में एग्जामिनर क्या गेम खेलता है कि एक पोर्शन ऐसा डाल ही देता है कि जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये CAB, इससे पहले B और बाद में A। देखो CAB, इससे पहले B और बाद में A। अब आपने कहां फिल किया? सेकंड पे B और थर्ड पे A। BA, मतलब ये सिर्फ अभी रूल्ड आउट हुआ है। ठीक, थोड़ा और सोच लेते हैं ना। अब BCA, BA, अब देखो BCA, BA, अब तो बहुत कुछ फिल हो गया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सेकंड से, चलो BACBA, BACBA यहां भी है, BACAB, मतलब अब सिर्फ इस ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारा करेक्ट ऑर्डर बीच वाला BACBA मिल रहा है। जहां मिल गया वहीं काम खत्म, उससे आगे का काम आपका नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, तो इस तरह से अगर अल्फाबेटिक सीरीज को आप अप्रोच करोगे तो अल्फाबेटिक सीरीज आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक, क्लियर? अगली टाइप पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर करके आप अटेम्प्ट किया करो। ठीक, अब देखो ये एक बड़ा ही यूनिक टाइप है। क्या यूनिक है इसमें? हम इसमें यह देख रहे हैं कि यह बड़ा ही लंबा सा सीरीज है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हिंट होता ही होता है। ठीक है, अब यहां देखो क्या हिंट है। ए से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट हो रहा है एक्स पे, यही एक्स हिंट है। ए से एक्स, अब देखो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे लग रहा है कि इस तरह से ये सीरीज बन रहा है। अब मैं ये देख रहा हूं यहां भी ए, यहां भी ए, तो ये ए हो सकता है और ये ए हो सकता है। अब देखो AAZ, 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 क्या हमारा काम हो गया? एक बार चेक कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे ए, तो ये दोनों तो रूल्ड आउट हो गए। ठीक, हो गए। अब देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे ए। ठीक, फोर्थ पे ए यहां है, फोर्थ पे ए यहां भी है। थोड़ा आगे बढ़ो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पे जेड, 3 4 5 6 7, यहां जेड है, 3 4 5 6 7, यहां भी जेड है। 7 के बाद 8, नाइन्थ पे ए, नाइन्थ पे ए यहां भी है, नाइन्थ पे ए यहां भी है। डिफर कहां कर रहा है? एक बार ऑप्शन चेक कर लो। सेकंड, सेकंड हमें चाहिए, ये बी है और ये सी है। तो सेकंड को देखने के लिए देखो AAZBB, AAZB एंड बी, पता चल गया सेकंड। तो अब हम देख रहे हैं ए एंड बी, ए एंड बी सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट है। अगर मैंने पहले ही सेकंड को देख लिया होता तो हमारा काम वही खत्म हो जाता। अब देखो इतने बड़े सीरीज में अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। जो आंसर था वो पहले ही 2 पार्ट में डिफर कर गया था एक दूसरे के साथ। ठीक, तो हमारा काम वही खत्म। क्लियर है? ठीक, तो बड़े बड़े सीरीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आ गया एक फिर से छोटा सा। ठीक, छोटे वाले तो आपको पता है कभी कभी एकदम छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा घाव दे जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 को ऑलवेज पता ही है अब आपको। हम कहते हैं कि लकी नंबर है सीरीज के लिए, तो हम क्या करते हैं 4 4 4 4। लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि यहां P तो यहां O, यहां कुछ, और सेकंड पे भी देखे तो Q, यहां U, यहां M, मतलब कुछ लग रहा है कुछ, लेकिन कुछ तो है। देखो ये M है तो यहां N होगा, ये O है और ये P है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मैंने देखा कि रिवर्स ऑर्डर में +1, फिर यहां से ये +1 और फिर यहां से ये +1 अल्फाबेट हो रहे हैं। अब मैंने एक चीज देखा कि थर्ड पोजीशन, सॉरी सेकंड पोजीशन पे हमने N फिल किया है, ये रहा आंसर। सेकंड पोजीशन पे तो N एक में ही था, तो आगे हम क्यों चेक करें? ठीक है, तो आप देख रहे हो बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि इतना ज्यादा हम लंबा सोचे, सोचना पड़ेगा तो सोचेंगे, लेकिन नॉर्मली इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का।
अब इस क्वेश्चन में देखो, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 है। 16 मींस 4 इंटू 4। 16 वाले में तो मैं क्लियर कहता हूं कि ये कंसेप्ट लगा ही लो आप। अब यहां भी देखो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट, कोई लॉजिक लगता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो लॉजिक हर जगह होता है। ए बी सी डी, देखो जहां से लॉजिक मिले उसी में बढ़ जाओ, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही चेक करो। ये क्लियर दिख रहा था मुझे, ए बी सी डी। अब मैं देख रहा हूं फर्स्ट पोजीशन हुआ डी से फिल, तो डी से फिल होने वाले सिर्फ ये दोनों ऑप्शन है, ये और ये हमारा रूल्ड आउट हो गया। अब हम देख रहे हैं डी सी ई, सिर्फ लास्ट वाला पता चल जाए ना तो डिफरेंस हो जाएगा, तो लास्ट ये। अब मैं ये देख रहा हूं यहां क्या फिल होगा, तो सबसे पहले तो देखो यहां है बी सी डी ई, तो लास्ट वाले में क्या फिल हुआ, ई, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, डी सी ई। अब देखो आपको सीरीज में कैसा लग रहा है, ये चारों सी हो गए। अब इस तरह के भी पैटर्न आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, ए सी, ये इधर से मतलब एक एक के गैप पे था, ए से सी से ई और ई से जी, मतलब +2 हो रहा था, एक एक स्टेप्स अल्फाबेट का छोड़ के आगे बढ़ रहे थे हम। बी में बी सी डी ई कंटिन्यूअस था, यहां सी 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 सेम था, ठीक। तो चारों अल्फाबेट में 4 रिलेशन थे। तो अब इतने रिलेशन क्रैक करने के लिए थोड़ी आप बैठे हुए हो, आपका जहां से काम हो जाए वो काम करो, ठीक, और आगे बढ़ो। आपका मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ठीक, करेक्ट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इतना तो जरूर बोलेंगे कि जब ये इतना बड़ा कोई सेट रहता है गिवन, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये ऑलवेज हेल्प करता है। अब जैसे मैं देख रहा हूं यहां पे आर जी एच है, तो जी एच ओ एस पी, यहां है एस टी, तो इस तरह से रिलेशन में अब वो चीज नहीं काम आ रहा है जिसमें मैं कह रहा था बड़े वाले सेट को देखो और उसके हिसाब से कर दो। तो अब मुझे अल्फाबेट काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 वाले में या तो 4 के सेट्स में होगा या 5 के सेट्स में होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। किससे स्टार्ट करें, 4 से करते हैं, अगर 4 पे काम नहीं होगा तो 5 पे करेंगे, ठीक। तो 4 पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 4 4, ठीक। क्या कुछ रिलेशन बन रहा है, देखो जी टी ओ अभी नहीं बन रहा है, ओ, अब यहां देखो एच आर आर एस ओ, इसमें भी नहीं बन रहा है, मुझे 4 पे ये बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक। तो हम 4 के बाद क्या करें, 5 पे स्प्लिट कर दो, 5 3 4 5 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ठीक। अब मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक। देखो गलतियां होगी तो आपको सब कुछ एबनॉर्मल दिखेगा ही दिखेगा, ये जी ये जी ये जी, तो पहले तो जी फिल कर लो। अब देखो क्या ये जी हमारे लिए लकी है, इसको एक बार चेक कर लो, सेकंड पोजीशन पे जी, अरे देखो कितना बड़ा लक, ये तो पहले ही स्टेप में हो गया, एक पता चला और काम खत्म। तो आप खुद देखो कि कितना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस हमें ऑप्शन पे पूरी नजर रखनी चाहिए, ऑप्शन बड़ा खतरनाक होता है, इसी में तो गूगली छुपा होता है और बाउंसर्स छुपे होते हैं, ठीक है। अब जो उसको अच्छे से डिफेंड करके निकल गया वो निकल गया। अब एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो, मैं बड़े वाले सेट में देख रहा हूं, अगर मैं उस लॉजिक से सोचता कि ये बड़ा है तो ये कोई रिपीटेशन मुझे दिखा नहीं रहा है, मतलब इसमें काउंट करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 में फिर से है 4 और 5, तो मैं आदत तो जो मेरी है वो मैं करूंगा, मैं पहले इसको 4 पे ही ब्रेक करूंगा, लेकिन मुझे शक रहता है कि 4 पे काम होगा। तो आप जब एग्जाम में करना तो पहले 5 पे करना, ठीक है, वो आपके लिए एक टिप है बस। अब देखो डी आई एस एच, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अगला भी एक देख लेना चाहिए, ओ ओ ओ, एक सेकेंड, यहां कुछ दिख रहा है, तो अभी गलती नहीं हुई है, हो सकता है 4 पे आंसर हो। अब आप देख रहे हो ये ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ, ये ओ एफ ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक। क्या क्या कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे ओ,
अब देखो एग्जामिनर ने कितना बड़ा गेम खेला, फर्स्ट पोजीशन पे और काम खत्म। वो आपसे यही गलती करवा रहा था कि डी आई इनमें आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब लेंदी रिलेशन होगा तो जोड़। डी के बाद हो सकता है ई एफ जी एच आई, 5 प्लस करने से आ रहा है। आई के बाद जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, एन यहां आएगा, एन के बाद एस, ओ पी क्यू आर एस, हर 5 के बाद रिपीट हो रहा है। तो रिलेशन था, उतना लंबा कैलकुलेशन करने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ओ दे रहा था तो ओ से काम खत्म। अगर दूसरा ओ होता तो देखा भी जाता, लेकिन जब एक ही था यानी कि तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा सीरीज है और हम इसमें देख रहे हैं कि ऐसा कुछ लॉजिक डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो पहले तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब 4 into 5। आपको तो मैंने टिप दिया था कि 5 को यूज करके देखो, ज्यादातर आंसर आते हैं, बट नो। अब तो पिछले क्वेश्चन आपने देख लिया कि 4 पे पैटर्न मिल रहा था, तो 4 से ही हम स्टार्ट फिर से करेंगे। ठीक, अब जब हमने 4 से स्टार्ट किया तो एक क्लू क्लियर है, बी 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 बी, यानी यहां बी। अब देख लो एक बार, क्या काम हो गया? अरे बिल्कुल हो गया। ये देखो, ये बी के ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि कितने आसानी से इंस्ट्रक्टर चाहता है कि आप क्वेश्चन कर दे। लेकिन आप ऑप्शन छोड़ के बाकी को सोचोगे कि पहले फिल कर लें, तो आप फिल करते रहोगे, आपका जो फ्रेंड होगा वो 5वें क्वेश्चन पे होगा। ठीक, आंसर करना तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, तो आपके लिए मिनिमम रिसोर्सेज में काम करना है। तो आपके लिए यही रिसोर्स था कि पहला वाला बी बस मिल गया, काम खत्म, उतने में काम हो रहा है, तो बाकी रिसोर्स गवर्नमेंट की बर्बाद मत करो। ठीक है, क्लियर? चलो अब बात करते हैं एक छोटे से सीरीज की। बहुत देर तक बड़े बड़े आ गए, अब ये एक छोटा सा आया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। द लकी नंबर 16 मीन्स 4 into 4। 4 into 4 का मतलब ये रहा स्लैश, ये रहा स्लैश, ये रहा स्लैश और ये रहा स्लैश। 4 वाले में तो मैं कुछ ज्यादा सोचता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं कि वही होगा जो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या चक्कर है, एच आई जे एंड के, थर्ड वाला जे, अब ये गया और ये गया, ये दोनों बच गए। यानी अगर फर्स्ट वाला पता चल जाए ना तो काम खत्म। ठीक, या कोई भी और, मैं तो कहता हूं कोई भी और। अब देखो ये जे 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 सब में जे है, तो इसका काम तो है नहीं। अब देखो आई जे, मतलब यहां से के पे जो जा रहे हैं हम +2 से जा रहे हैं, आई के बाद जे के बाद के। अब देखो इसी कंसेप्ट से सोचो, ई के बाद एफ छोड़ेंगे और यहां आएगा जी। तो अब आपको पता चल गया जे से पहले जो होगा वो जी होगा, ये रहा आंसर। ठीक है, जे से पहले कौन सा है? जी, तो ये रहा आंसर। ठीक, आंसर ही तो निकालना है, हमारे सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो अल्फाबेट काउंट करना है ही, क्योंकि ये जो रिपीटेड है W Z T X बड़ा सा सेट, ये मुझे कहीं और बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 है। 16 में तो फिर से लकी नंबर 4 into 4 16 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इतना आप देख रहे हो इसको। 4 4 4 स्लैश लगा दिया। अब जब स्लैश लग गया तो देखो स्टार्टिंग तो जेड, यानी क्या कोई लास्ट वाला जेड है? ये हट गया। अब देखो स्टार्टिंग तो जेड हो गया, अब देखो डब्ल्यू, अब देखो यहां पे यू है, यू अच्छा देखो टी यू वी डब्ल्यू, यानी सेकंड वाला आपने क्या फिल किया? वी। अब ये भी हट गया। अब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वाले पे कुछ हो सकता है। तो देखो अब देखो यहां पे है वाई, ये रिवर्स ही चल रहा है। देखो जे है, जे के बाद हमें यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, वाई पे पहुंचना है। तो टी से वाई कैलकुलेट कर दो। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई फिफ्थ टर्म है, तो जे के बाद फिफ्थ टर्म यहां आएगा, के एल एम एन ओ, तो यहां आ गया ओ। यानी अब जो हमारे पास है दोनों में ही ओ है।
अभी भी काम नहीं हुआ है। अब ये थर्ड पोजीशन वाले को हमें देखना है। ये तो थर्ड पोजीशन वाले को जब हमें देखना है तो सबसे आसान ऑप्शन यही था जो नजर से निकल रहा था। देखो ये x था, x था, x था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ये रहा x और ये रहा ऑप्शन। ठीक है, बस नजरें शार्प रखनी है। अब आप देख सकते हो कि मेरी इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी वो x स्किप कर रहा था। ठीक है, तो सबसे इजी ऑप्शंस को ढूंढो। ठीक है, जितनी जल्दी ढूंढ लोगे काम खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पहले तो काउंट कर लो कि इसमें टोटल कितने हैं, क्योंकि इसमें भी हमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं दिख रहा है जो रिपीट हो रहा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 है। ये 24 में या तो 4 से होगा या 6 के सेट से होगा। 8 भी हो सकता है, 3 into 8, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बहुत ही इजी मैनर में देखो कि अगर मैं 4 4 4 पे रिपीट करता हूं, 4 4 4 पे, तो देखो ZYX 4 4, तो ऐसे कोई पैटर्न बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो B के लिए कोई पैटर्न बनता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मैं 6 पे जाता हूं, 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6, अब देखो मैं एक चीज देख रहा हूं, फर्स्ट एक्स देन फर्स्ट एक्स। अब देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। पहले तो हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट हमने लास्ट के ये मतलब यहां पे देखो एक्स फिल किया है 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन सिक्स्थ पोजीशन ये हट गया, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पे नहीं है, ये भी हट गया। फोर्थ पोजीशन, अभी तक ये दोनों ऑप्शंस बचे हुए। तो अब हम एक काम करते हैं ना, एक्स वाई, अब इस पोजीशन को बस देख लो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स। तो हम ये देख रहे हैं एक्स वाई एक्स तो इसमें भी है, अभी भी इसमें भी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे देखो बी, बी सब में बी है, ये रहा बी। तो अब हमारे पास आ गया एक्स और बी। ठीक, तो एक्स और बी सिर्फ इस ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, यानी ये ऑप्शन होगा। मतलब लंबे वाले में स्टेप वाइज करेंगे आप अगर, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर किसी तरीके से आपकी नजर इस पे पड़ जाती कि हमेशा बी है सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और आप ये देख लेते ये तो क्रॉस है, सिर्फ इसी में सेकंड में बी है, तो अब बहुत जल्दी और कर देते। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इतने में काफी है इसकी रिवीजन। बाकी आपका जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज करना, उसको मैं कलेक्ट करके, मेरे पास कुछ एनालॉजी के भी डाउट्स आए हुए हैं, तो उनको कलेक्ट करके एक डाउट क्लास में बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में या तो 4 होगा या 5 होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, अब देखो कुछ बन रहा है ई एफ, लेकिन यहां जी है तो पैटर्न नहीं बन रहा है। तो 4 पे नहीं बन रहा है तो 4 को भूल जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करो। 5 पे आओ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें देखो ये ई, तो एक चीज तो क्लियर कि लास्ट वन इज ई, लास्ट वन ई इन दोनों में है, ये गया। ठीक है, अब देखो उससे पहले जी, यहां जी और यहां जी, ये मैंने जी किस पे फिल किया है, ध्यान दो, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पे दोनों में जी है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन की बात देखो, थर्ड में यहां ई है, यहां भी ई है, यानी कि ये थर्ड पोजीशन पे ई होगा, ये ई है तो ये भी ई होगा। क्या हमारा काम हो गया? एक बार चेक करो, फर्स्ट पोजीशन भी देखो क्लियर ही है, ये ई है तो ये भी ई है। ठीक है, तो हम यहां भी देख रहे हैं ई ही है, तो ई डबल ई किस में है, एफ ही यहां पे है, बस ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी आपकी नजर तेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही जगह पे जानी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप अगर आगे बढ़ोगे
तो अल्फाबेटिक सीरीज आपको उतना परेशान नहीं करेगा। एनोलॉजी में लॉजिक्स थे, ठीक है, नाम में ही एनोलॉजी में लॉजिक्स हैं, तो उसमें थे, ठीक। इसमें उससे कम लॉजिक है, बस नजरों का खेल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितनी जल्दी ऑप्शंस को आप रूल आउट कर देते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आज का क्लास इसको यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और जिस तरह से एनोलॉजी में मुझे आपके हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आपका प्यार मिल रहा है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि और सब्सक्राइबर्स मुझे इस वीडियो से मिलेंगे। और स्पेशल रिक्वेस्ट कि शेयर जरूर करें, लाइक मेरे लिए बूस्टर का काम करता है, और सब्सक्राइब करना तो है ही आपको, जिससे अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए और सबसे पहले आप उसको देखो। तब तक अपना ध्यान रखो, हेल्दी रखो, खुश रहो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।